Jai Hind everyone. I hope you all are doing good. So my name is Aman Singh and today we are going to do the analysis of UPSC IAS 2026. तो जब हम लोगों ने यूपीएससी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर एनालिसिस किया तो हमें 14 क्वेश्चन दिखे करेंट अफेयर्स के, जिसमें से हमारे ब्रह्मास्त्र मैगजीन में से डायरेक्ट 12 क्वेश्चन हिट कर रहे हैं। तो इसका मैं आपको सोर्स दिखाऊंगा और प्रूफ भी दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी मैं आपको हमेशा बताता हूं कि इन वीडियो का पर्पस सिर्फ ये बताना नहीं होता है कि ये क्वेश्चन हमारे मैगजीन से हिट कर रहे हैं, ठीक है। इन जो एनालिसिस वीडियो का पर्पस ये होता है कि आपको हम ये बता सके कि आपके सीएपीएफ एग्जामिनेशन जो अपकमिंग है उसमें किन किन टाइप के क्वेश्चन को यूपीएससी पिक कर सकता है, ठीक है, और कौन से जो मंथ है वो आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि सेम चैनल पे मैंने 3 करंट अफेयर एनालिसिस ला दिया आपके। एक तो सीजीएस, जो भी पेपर इस साल हो रहे हैं ना, तो हमने उनको प्रायोरिटाइज करके हम एनालिसिस वीडियो ला रहे हैं। तो यूपीएससी सीजीएस जो कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का पेपर होता है 2026, उसका मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ करंट अफेयर एनालिसिस का। उसके बाद सीआईएसएफ एसी जो आपके एग्जामिनेशन होता है एलडीसीई वाला, उसका हमने करंट अफेयर एनालिसिस कर लिया है। और अभी रिसेंटली जो आपके सीडीएस 2026 हुआ है, सीडीएस 1 2026, उसका ही मैंने करंट अफेयर एनालिसिस दे दिया है। और ये हम आपके 4th वीडियो ला रहे हैं करंट अफेयर एनालिसिस का। इसके बाद मैं आपके एनडीए का भी लाऊंगा। इससे क्या होगा कि आप ये जब 5 वीडियो देख लोगे ना, तो आपको एक होलिस्टिक आइडिया मिल जाएगा कि यूपीएससी कहाँ से किन एरिया को पिक कर रहा है, कौन सा मंथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके, और आपको कौन सा सोर्स फॉलो करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ हम हमेशा बताते हैं कि हमारे मैगजीन से इतना हिट क्यों कर रहा है। मतलब आप देखोगे कि सारी वीडियो के जब सारी वीडियो के गो थ्रू करोगे आप, तो देखोगे कि जो हमारा हिट रेट है ना, वो 70 to 80% हर एक एग्जामिनेशन में रह रहा है। और इसमें तो आपको दिख रहा है ज़्यादा ही है ना, 80% से भी ज़्यादा है। मतलब 14 में से डायरेक्ट 12 क्वेश्चन हिट कर जाना इज़ वेरी गुड नंबर। किसी भी आप करंट अफेयर का मैगजीन ले लो, इतना अच्छा नहीं रहता है। बहुत कम ही ऐसे मैगजीन मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनके इस टाइप का हिट रेशियो रहता है, समझ आया। तो हम कौन कौन से ऐसे सोर्स फॉलो करते हैं जिसकी वजह से हिट हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, पीआईबी फॉलो करते हैं, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करते हैं, हिंदू फॉलो करते हैं। और ये भी नहीं है कि इनमें से सारा ही कंटेंट उठा के हम छाप देते हैं। आपके मात्र 60 से 80 पेज के बीच में आपके 1 महीने का पूरा करंट अफेयर कवर कराया जाता है। फिर सेम करंट अफेयर का आपके क्या किया जाता है, वीडियो डिस्कशन लिया जाता है मेरे द्वारा, ठीक है। ब्रह्मास्त्र एक सीरीज़ है, उसका ये एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो जो बच्चे नए देख रहे हैं वीडियो, वो जाके उस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। अब आप चाहे कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, है ना, चाहे स्टेट पीसीएस दे रहे हो, चाहे आप सीएपीएफ दे रहे हो, या फिर सीडीएस दे रहे हो, एनडीए दे रहे हो, हर एक एग्जामिनेशन के लिए आपकी ये करंट अफेयर के वीडियो इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट रहने वाले हैं। इतना क्लियर हुआ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके आया, What is the name of the national digital framework launched at India Maritime Week 2025 to make Indian ports data driven and AI enabled? तो इसमें नाम पूछा है डायरेक्ट, ठीक है। अब मैरीटाइम वीक जो कंडक्ट हुआ था, उसमें ऐसा कौन सा डिजिटल फ्रेमवर्क है जिसके द्वारा आपके AI enabled पोर्ट्स और डेटा ड्रिवन पोर्ट्स बनाया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा न्यूज़ है मैरीटाइम सेक्टर ऑफ इंडिया, इसको हमने कवर किया था, ठीक है। अब इसमें आप देखो, द प्राइम मिनिस्टर अनवील्ड मेजर मैरीटाइम इनिशिएटिव ड्यूरिंग इंडियन मैरीटाइम वीक 2025 टू बूस्ट ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी इन दिस सेक्टर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे डीजी बंदर, ठीक है। डीजी बंदर कौन सा है आपका डिजिटल फ्रेमवर्क, जहाँ पे आपके जितने भी पोर्ट्स हैं उनको हम एआई इनेबल्ड कर रहे हैं, समझ है। बाकी ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना, इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी ग्रेट डिटेल में डिस्कस करता ही हूँ ब्रह्मास्त्र मैगजीन में। तो क्लियर हुआ, ये हमारे डायरेक्ट सोर्स से हिट कर गया। अगर आप ये पढ़ के जाते, सिर्फ इतना ही आप कंटेंट पढ़ के जाते, तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाता। आगे बढ़िए। According to the Reserve Bank of India's report, which two countries together accounted for over 1/3 of the total FDI in India? अब आपको एक मजेदार चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, यूनाइटेड स्टेट्स एंड सिंगापुर। अब जैसे हमने एक आपके ये जनवरी जो आपका 2026 का ब्रह्मास्त्र मैगजीन है, उसमें ये कवर किया था एफडीआई ट्रेंड्स इन इंडिया। क्यों, ये सोर्स हमने कहाँ से लिया, तो जो आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे है ना, वहाँ से हमने ये कंटेंट पिक किया, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आपके अचीव सीएपीएफ यूट्यूब चैनल पे कवर करा रखा है। तो वो दोनों वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो इस साल का, उसके लिए आपके वो रेलिवेंट रहने वाला है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से, काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाई गई है, आप उसको देखिएगा जरूर। तो एफडीआई ट्रेंड्स वहीं से हमने उठाया और इसको ब्रह्मास्त्र में इंक्लूड कर दिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके। अब यहाँ पे देखोगे, डायरेक्ट लाइन है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू आरबीआई 2024-2025 एफएलए फॉरेन लाइबिलिटीज एंड एसेट सेंसस। मतलब आरबीआई आपके ये कंडक्ट कराता है सेंसस, जिसके अकॉर्डिंग जो यूएस और सिंगापुर है, ये दोनों का अगर हम एफडीआई कंबाइन कर दें तो इंडिया का जो टोटल एफडीआई है उसका 1/3 कंसिस्ट करता है। क्लियर हुआ। तो ये डायरेक्ट पढ़ के जाते आपका आराम से क्वेश्चन सही हो जाता है। अब आपको यहाँ पे नहीं रुकना है ना, आपको क्या देखना है, एक स्टेप और आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपको अपने स्टैटिक रिलेट कर लेने, जो एफडीआई होता है वो क्या होता है, जो एफपीआई होता है वो क्या होता है, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होती है, ठीक है। इसमें कौन से ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आते हैं, किस में आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है, कौन सा परमानेंट है, कौन सेक्टर स्पेसिफिक है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ आप देखोगे कि जो हमारे टॉप इन्वेस्टर है वो कौन कौन है। तो सबसे पहला जो हमारा है यूएस है। यूएस से जो इन्वेस्टर हैं वो सबसे ज़्यादा
कंसिस्ट करते हैं हमारे एफडीआई का। फिर सिंगापुर सेकंड नंबर पे, फॉलोड बाय मॉरिशियस, यूके, नीदरलैंड। उससे पहले हमारे लास्ट ईयर सिंगापुर सबसे ज़्यादा था, फिर मॉरिशियस था, अब यूएसए सबसे ज़्यादा हो चुका है। वैसे ऑनरशिप पैटर्न देखोगे तो ओवर 75% फर्म्स आर फॉरेन सब्सिडरीज। क्लियर हुआ। अगर सेक्टोरल शेयर देखोगे तो ये भी आपके पूछ सकते हैं, तो जैसे यहाँ पे कंफ्यूज कैसे करेंगे कि सर्विसेज सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पे गलती नहीं करना है। यहाँ पे यूपीएससी जो ट्रैप करेगा वो यहाँ से करेगा, जो इसमें सबसे ज़्यादा शेयर है वो किसका है, मैन्युफैक्चरिंग का है। क्लियर हुआ। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने और आपको क्या हिंट देके गया कि भैया इकोनॉमिक सर्वे और बजट इंपॉर्टेंट है, उसमें भी खासकर जो ट्रेंड है, जो इस टाइप के डेटा है, उसको हमें अच्छे से करके जाना है। क्लियर हुआ। फिर आइए आगे, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग दी नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। ये भी काफी सिंपल न्यूज है, ये भी हमने कवर कराया था आपके ब्रह्मास्त्र मैगजीन में। ठीक है, अच्छा, ये भी आपको एक पता लग रहा है इन सारे करंट अफेयर एनालिसिस से कि जो आपको कहाँ से कहाँ तक का करंट अफेयर कवर करना है। तो आप लोग के माइंड में हमेशा रहता है ना कि सर यूपीएससी तो 2 साल पुराना भी पूछता है, तो वैसे क्वेश्चन सिर्फ आपको 1 से 2 ही मिलते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, या फिर नहीं भी मिलते हैं। ठीक है, ज्यादातर जो आपके क्वेश्चन होते हैं कहाँ से कहाँ तक होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा सीएपीएफ का एग्जामिनेशन जुलाई में है, तो हमारे जो क्वेश्चन आएंगे कहाँ से कहाँ तक आएंगे, अगस्त से लेकर जून तक। मतलब लास्ट 1 ईयर का आप कर ले रहे हो तो मोर देन एनफ है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत पीछे जाना है। ठीक है, बहुत पीछे जाओगे तो अननेसेसरली टाइम वेस्ट करोगे 1-2 क्वेश्चन के लिए। तो आप देखोगे कि जितने क्वेश्चन है ना, सारे अगस्त से लेके आपके जून तक के मतलब करंट अफेयर में हिट कर ही जाएंगे। और जो हमारा ब्रह्मास्त्र है वो भी हम अगस्त से ही शुरू किए हैं। ठीक है, तो इसका ये भी बेनिफिट है। तो आप एक बार ब्रह्मास्त्र वाला ले लोगे तो आपका काम हो जाएगा, राइट। तो नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन देखो कौन लॉन्च करता है, इट इज रन थ्रू दी नेशनल बी बोर्ड। तो आंसर में क्या है, नेशनल बी बोर्ड। क्लियर हुआ। बाकी अब यहीं तक नहीं रुकना है, थोड़ा सा और जो भी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मिशन है, इसको हम 3 छोटे छोटे मिनी मिशंस के थ्रू क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे हो सकता है कि ये पूछ दे MM1 के अंदर क्या है, MM2 के अंदर क्या है, MM3 के अंदर क्या है। तो इससे रिलेटेड आप वीडियोस देख लेना, ठीक है, और ये कंटेंट भी आप पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। आगे आइए, लवखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो भैया क्यों पूछ लिया यूपीएससी ने एग्जामिनेशन, क्या मतलब ऐसे रैंडम उठा के पूछा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, देख लो, जो भी आपके नेशनल पार्क या फिर बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन आते हैं ना यूपीएससी के किसी भी एग्जामिनेशन में, वो कहीं ना कहीं अगर उस साल न्यूज़ में है तभी आ रहे हैं वो, या फिर किसी स्पीसीज से पूछ लिया तो हमेशा हमें जो भी 1 साल के अंदर जो नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है और स्पीसीज इन न्यूज़ है, ये सब करके जाना होता है। अब इसमें भी बहुत ज़्यादा अननेसेसरी डिटेल नहीं करके जाना होता है, जैसे कि बहुत सारे टीचर्स करवाते हैं, उतना आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड भी नहीं है। ठीक है, इसको स्मार्टली करना होता है। तो हम इसके लिए भी आपके एक वीडियो लाएंगे डेडिकेटेड लास्ट में, ठीक है, जिसमें हम सारे नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, स्पीसीज इन न्यूज़, जो भी इन्वायरमेंट रिलेटेड जो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जामिनेशन के लिए, वो हम कवर करा देंगे। क्लियर हुआ। तो अब लखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में इन्होंने क्यों पूछा, क्योंकि जो रौमारी दोंदुआ वेटलैंड है, ठीक है, इसको रामसर साइट में इंक्लूड किया गया। तो ये देख सकते हो, अबाउट रौमारी डोंडुआ वेटलैंड कॉम्प्लेक्स लोकेटेड इनसाइड लवखोवा बुरचापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन असम नागांव डिस्ट्रिक्ट। तो कहाँ पे है ये, आपके असम में। क्लियर हुआ। तो यहाँ से आपके आंसर मिल गया, और ये डायरेक्ट ब्रह्मास्त्र का ही आपके स्क्रीनशॉट है, ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी रैंडम उठा के लाए। जो लोग ब्रह्मास्त्र फॉलो करते हैं उनको आइडिया होगा, राइट। फिर देखो यहाँ पे, विच स्टेट इज होम टू इंडियाज फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारे ब्रह्मास्त्र में डायरेक्टली गिवन था, किसमें, अगस्त 2025 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इंडिया फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विल बी सेटअप इन ओडिशा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके ओडिशा हो जाएगा। क्लियर हुआ। बहुत ज़्यादा डिटेल में घुसने की नीड नहीं है, इतना भी आपको याद रहेगा, आपका काम हो जाएगा। फिर आ जाओ आगे, What is the name of the initiative launched by India and Denmark in November 2025 to enhance bilateral ties? तो जैसे जो 14 में से मैंने क्या बताया कि 12 क्वेश्चन हमारे हिट किए, तो जो 2 क्वेश्चन नहीं हिट किए उसमें से एक क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये हमारे डायरेक्टली मैगजीन में कवर्ड नहीं था। तो इसका सोर्स क्या है आपके, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर आप देखोगे, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है कि इंडिया का डेनमार्क के साथ एक बाइलेटरल टाइज साइन हुआ। ठीक है, इसमें इसको नाम क्या दिया गया इस इनिशिएटिव को, तो यहाँ पे दिया हुआ है इंडिया डेनमार्क फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपके, इसका आंसर हो जाएगा इंडिया डैनिश बिजनेस काउंसिल। क्लियर हो इतना। आगे आ जाइए, विच मिनिस्ट्री रिलीज द इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस इन 2025। तो ये भी हमारे डायरेक्ट हिट किया है। देखो, इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइन, ये आपके जनवरी 2025 ब्रह्मास्त्र में कवर्ड है। तो इसको किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया जाता है, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन। अब जो ये वाला डेटा है इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइन, इसको डायरेक्टली आप जो भी आपके टेक्नोलॉजी रिलेटेड थीम है पेपर 2 का एसए में, वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो इस गाइडलाइन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। तो जैसे ब्रह्मास्त्र में आप जाओगे तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है, लाइक 7 गाइडिंग प्रिंसिपल, ये भी यहाँ पे गिवन है, लाइक ट्रस्ट इन द फाउंडेशन, पीपल फर्स्ट, इनोवेशन ओवर रेस्टोरेंट, फेयरनेस एंड इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबल बाय डिजाइन, सेफ्टी, रिजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी। इतना क्लियर हुआ। फिर आ गया ये, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आप नहीं पढ़ के जाते तो आप कंफ्यूज हो जाते, आपको लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा, है ना। फिर आइए,
विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम। तो जो सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे मैगजीन से डायरेक्ट हमें नहीं मिला वो ये वाला क्वेश्चन है। तो ये दो क्वेश्चन छोड़ के बाकी जितने भी क्वेश्चन आए सारे हमारे मैगजीन में कवर्ड है, ठीक है। तो इसका सोर्स हम दिखा देते हैं, ये भी आपके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में गिवन है। यहाँ पे देख सकते हो जो आपका नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम है, ठीक है, ONDLS पोर्टल, इसको किसने डेवलप किया है? CDAC ने किया है। तो यहाँ से ये एक लर्निंग लेके जाइए, यहाँ से अगर मान चलो CAPF में रिपीट करता है क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए, ठीक है। CDAC ने आपके ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम को बनाया। फिर आगे आइए, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइड इंडियाज ब्लू इकोनॉमी स्ट्रैटेजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज। अब इसका डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप ब्रह्मास्त्र को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हो तो यहाँ पे देख सकते हो फिशरीज सेक्टर हमने ये भी जनवरी 2026 में कवर किया था, ठीक है। इसमें आप देखोगे इंडियाज ब्लू इकोनॉमी स्ट्रैटेजी फॉर डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज, ये रिपोर्ट कौन लॉन्च करता है? नीति आयोग लॉन्च करती है। क्लियर हुआ? तो इससे हमारा आंसर मिल जाएगा नीति आयोग। समझ रहे हो? मतलब ये डायरेक्टली क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली गिवन होगा, लेकिन जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं हम ब्रह्मास्त्र में, वैसे भी ये कितना ही बल्कि आपके लिए रीड करना है ना, आप इजिली रीड कर सकते हो। तो वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको हाईलाइट कर लिया कीजिए। बाकी मेरी वीडियो आप देखोगे तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं। फिर आगे ये द नॉर्थ ईस्ट स्पार्क्स प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट विच फील्ड अमंग द स्टूडेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। तो ये भी मैंने 2-3 बार डिस्कस किया था आपके ब्रह्मास्त्र में भी, और जो हमारा वीकली डिस्कशन होता था तो आप देख सकते हो, ठीक है। ब्रह्मास्त्र में इसका कवरेज था सितंबर 2025 वाले मैगजीन में, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड था? आपके स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बाकी न्यूज़ को आप डिटेल में पढ़ सकते हो, और भी जो फीचर्स है उसको देख लेना, जैसे कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, तो ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। ये मिनिस्ट्री के अंदर ये चीज़ें डेवलप की जा रही है, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपके रिसर्च और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है इस प्रोग्राम के थ्रू। तो ये चीज़ याद रखना, और ये सितंबर में कंडक्ट कराया गया था। क्लियर हुआ इतना? फिर आइए आगे, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द पंच स्पेस मिशन। डायरेक्टली आपके ये भी कवर्ड है, नासा पंच मिशन रीचेस साइंटिफिक ऑर्बिट, और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया? SpaceX द्वारा, ठीक है। मिशन का लाइफ कितना है? 2 साल का। तो नासा पंच मिशन से इन्होंने सवाल पूछा, और यहाँ पे पूछा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? नासा हो जाएगा। समझ आ रहा है? मतलब कितना ईजी और डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके, और हमारे मैगजीन में भी इसका कवरेज दिया ही हुआ है, और ये आपके अगस्त 2025 वाले में था, ठीक है। फिर आ जाओ, वेयर वर दी फास्ट पेट्रोल वेसल्स ICGS अजीत एंड ICGS अप्रजीत लॉन्च्ड, ठीक है। तो ये देखो, ये सब जो वेसल्स वगैरह है ना, ये मैं जो भी ब्रह्मास्त्र बच्चे फॉलो करते होंगे वो कमेंट में टाइप करके बताइएगा, ये सब मैं आपको कितने अच्छे से रिलेट करवाता है ना। जैसे ICGS अजीत हो गया, ICGS अप्रजीत हो गया, सबसे पहले किस कैटेगरी के व्हीकल है, किसने इसको मैन्युफैक्चरिंग किया है, ठीक है। उसके बाद किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको डेवलप किया गया, इस टाइप से मैं आपको रिलेट करवाता ही करवाता हूँ। जैसे इसका भी हमने कवरेज कर रखा अच्छे से, ICGS अजीत एंड ICGS अप्रजीत को किसने डेवलप किया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, ठीक है। वैसे आप यहाँ पे जाओगे कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने भी कुछ डेवलप किया, तो INS माहे आप बोल सकते हो, है ना, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। तो इसी टाइप से मैं वहाँ पे भी आपको क्या कराता हूँ? कनेक्टिविटी करवाता हूँ। तो आपको भी ये सब कर लेना है। जो भी इंपॉर्टेंट बिल्डर्स है ना, शिप बिल्डर्स, इन्होंने रिसेंट ईयर्स में क्या कौन से शिप, किस किस कैटेगरी के शिप को डेवलप किया, ये आपको पता होनी चाहिए। ये हमारा एक की आउटकम है इस एनालिसिस से। फिर आ जाओ आगे, व्हाट इज द थीम ऑफ ग्लोबल मीडिया एंड इन्फॉर्मेशन लिटरेसी वीक। ये भी हमने डायरेक्ट कवर किया था। थीम क्या है? अब देखो, जैसे हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है? यूनेस्को मीडिया एंड इन्फॉर्मेशन लिटरेसी अलायंस। ये आपके हुआ अक्टूबर 2025 में। लेकिन जो हम एडिशनल पॉइंट देते हैं ना यहाँ पे नीचे में, ब्रह्मास्त्र की यही खासियत है कि हम आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट होते हैं या एडिशनल पॉइंट होते हैं साथ के साथ देते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे एडिशनल पॉइंट में हमने दे रखा है जो कार्टेनिया डी इंडियाज में जो कि कोलंबिया में है ना, यहाँ पे जो आपके ग्लोबल MIL वीक सेलिब्रेट किया गया था, उसका थीम क्या था? माइंड्स ओवर AI MIL इन डिजिटल स्पेसेस। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? माइंड्स ओवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड MIL इन डिजिटल स्पेसेस। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। समझ आ रहा है? क्लियर कट। तो अब आपको पता लग रहा होगा सोर्सेस हमें कौन से फॉलो करने हैं। या तो आप ब्रह्मास्त्र फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अल्टरनेटिव कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे कि सर हमारे पास पैसा नहीं है, हम ब्रह्मास्त्र अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, वैसे तो हालांकि उसका बहुत मिनिमम कॉस्ट है, बट आप जाइए PIB पढ़ लीजिए, है ना। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आपके PIB से ही आ रहे हैं, दी हिंदू से ही आ रहे हैं। तो आप पूरे साल का PIB आराम से नोट्स उसके बना लीजिए, और दी हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। कुछ परचेज करने की नहीं है, ठीक है। फिर आइए आगे, दी समृद्ध ग्राम फिजिटल सर्विसेज पायलट प्रोजेक्ट वॉज रिसेंटली लॉन्च बाई विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी हमने कवरेज किया था, ठीक है। जो हमारे कटआउट्स रहते हैं उसमें हमने कवरेज किया था। तो इसमें कौन है ऑर्गेनाइजेशन? टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस TCOE। इन्होंने आपके फिजिटल सर्विसेज समृद्ध ग्राम फिजिटल सर्विसेज को लॉन्च किया था। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। क्लियर हुआ? ये भी मिल गया आपको डायरेक्ट। उसके बाद आ जाओ आगे। अच्छा, खत्म हो गया, ठीक है। तो ये इसके साथ हमारा क्या होता है, जो 14 क्वेश्चन थे जो मैं बता रहा था, जो हमने निकाला आपके IAS पेपर से, उसका एनालिसिस,
जिसमें से 12 क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे में से मिल गया और 2 क्वेश्चन जो नहीं मिले वो भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर हुआ? तो 100% हम कभी गारंटी नहीं लेते हैं, ऐसा पूछेगा ही पूछेगा यूपीएससी कहीं से ना 1-2 क्वेश्चन उठा के जहाँ से जो किसी भी सोर्सेस में आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन उसके लिए हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो आपकी कट ऑफ डिसाइड नहीं करता है। एग्जामिनेशन निकालने के लिए जो बेसिक सोर्स है वो आपका कवर होना चाहिए। आप करंट अफेयर से क्या कर सकते हो, कट ऑफ से बहुत आगे अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो, क्योंकि स्टैटिक जो अच्छे एस्पिरेंट होंगे ना वो स्टैटिक करके जाते ही जाते हैं। क्लियर हुआ? तो करंट अफेयर आपको एक एक्स्ट्रा एज देता है। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे एनडीए का करंट अफेयर एनालिसिस। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर टाइप करके बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है? और जो भी चीज़ें मैं बोलता हूँ पार्टिसिपेट करने के लिए वो ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।